आइए बच्चों, आज हम गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स गणित की विषय वस्तु 14 करेंगे। ये आखिरी विषय वस्तु है। इसमें बीजीय व्यंजक, चरों और अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं, जैसे 3xy, ऋण 5x, धन 2x, ऋण 2x, ऐसे है ना। आदि व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। ये जो हमने पद बनाए इनको जोड़ा जाता है। वे पद जिनमें ठीक 1, 2, 3 हो क्रमशः, तो वो क्या कहलाते हैं? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और इनको जोड़ते कैसे हैं? जैसे 5x धन 2y, या 5x धन 2, या 5a धन b, ये है ना। चर अपनी संख्या और अचर ABCD या XYZ भी आएगा। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 1। ये है प्रश्न 1। एक पेटी में 50 आम है। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग करना है। एक पेटी में 50 आम है ना, और पेटियों की संख्या के पद लिखना है, तो 50 b लिख देंगे, या 50 गुणित b। दूसरा हुआ, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x का प्रयोग किया है ना, और लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। लीला कौन है? छोटी है 4 साल, और x किसकी आयु है? राधा की। तो हम लिख देंगे x ऋण 4, है ना। तो x राधा हो गई, उससे छोटी है तो घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो x ऋण 4। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिल की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए यहाँ x प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या करना है? हमको गुणा करना है। तो हम सिर्फ 5x भी लिख सकते हैं, या 5 गुणित x लिख सकते हैं। जो भी x संख्या होगी उसमें 5 का गुणा कर देंगे। कार्यपत्रक 2। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। p में 7 जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? p धन 7। p में से 7 घटाएंगे तो p ऋण 7। ऋण p को 5 से भाग देंगे तो ऋण p भागित 5, या फिर ऋण p बटे 5 भी लिख सकते हैं ना। इसको बटे में भी लिख सकते हैं, भाग को। d है, p को 7 से भाग देंगे तो p बटे 7 या p भागित 7। कार्यपत्रक 3। यदि p बराबर ऋण 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो p की जगह हम लिखेंगे ऋण 2। तो ए प्रश्न है 4p धन 7, तो इसको हम हल करेंगे तो 4 गुणित ऋण 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, धन 7। फिर इसको हल करेंगे तो 4 और 2 का गुणा किया तो ऋण 8 धन 7। तो इसको हमने घटाया तो जोड़ा तो उत्तर कितना आया? ऋण 1। ये हम संख्या रेखा पे सीख चुके हैं, ऋण 8 और धन 7 को जोड़ना। फिर b है 7p धन 6, तो इसको हम लिखेंगे 7 गुणित ऋण 2 धन 6 बराबर ऋण 14 धन 6, तो इसका उत्तर आएगा ऋण 8। फिर है c 3p धन 9, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणित ऋण 2, इसको कोष्टक में लिख लेंगे ऋण 2 को, धन 9, तो बराबर फिर वापस से हल करेंगे तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 6 धन 9, तो इसका उत्तर आएगा 3। अगर मैं धन और ऋण नहीं बोलती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि धन का है। ऋण हो तो हम ऋण बोलते हैं ना। अब इसका अधिगम परीक्षण भी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही पेज की है हमारी ये जो विषय वस्तु है। तो प्रश्न 1 है, इसमें चरों व अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न है, संख्याओं x तथा y के योग का आधा, तो x धन y बटे 2 कर देंगे, है ना, इन दोनों का आधा। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा, तो p गुणित q बटे 2, या pq बटे 2 कर देंगे। p और q ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, इसका मतलब भी उनके बीच में गुणा है। तीसरा प्रश्न है, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, तो z की घात 2, z गुणित z, है ना। चौथा है, संख्याओं a तथा b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना, तो a b ऋण, फिर लिखेंगे कोष्टक में a धन b। संख्याओं a b के गुणनफल मतलब a b में से उसके योग को घटाना है, तो a b ऋण, फिर कोष्टक में लिख देंगे a धन b। अब पांचवा प्रश्न,
10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना। तो करेंगे 10 ऋण y z का गुणनफल, इन दो को गुणा करेंगे तब आएगा, तो y z लिख देंगे। प्रश्न 2, x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। x धन 4, तो x की जगह हम 1 लिख देंगे, 1 धन 4 तो उत्तर आ गया 5। दूसरा प्रश्न है 4x ऋण 3, तो 4 गुणित 1 ऋण 3 है ना, 4 गुणित 1 करेंगे, x की जगह लिखना है 1, फिर 4 एकम 4 ऋण 3 तो उत्तर आया 1। प्रश्न 3, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाते हैं, मतलब समबाहु मतलब सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर। इस समबाहु त्रिभुज की परिमाप को L के प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। L धन L बराबर 3L, इसे कर देंगे। फिर चौथा है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी, तो y धन 5 है ना। अभी आज y है और 5 और जोड़ दो उसमें, तो y धन 5। ये हमारा आखिरी आज गणित का पूर्ण हुआ। और अब आप अच्छे से पूरी बुक कर लो, और कोई परेशानी हो तो अपने अपने टीचर से पूछ लीजिए। धन्यवाद।